गठिया की समस्या से जड़ से छुटकारा पाने के लिए आपको बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ दोस्तों। जिनको भी जोड़ों में दर्द, सूजन या जलन और अकड़न की समस्या है तो उनको ये गठिया के लक्षण दोस्तों जान लेने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है गठिया जो होता है। गठिया रोग में संक्रमण, आनुवंशिक दोष या चोट या फिर अत्यधिक उपयोग के कारण भी ये हो सकता है। तो आज मैं आपको जो नुस्खा बता रही हूँ इसमें आपको नुस्खा आजमाने के साथ साथ कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है और उसको अपनाकर आप अपनी जो गठिया की समस्या है उससे बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हो। तो सबसे पहले हम नुस्खा जान लेते हैं। हमें नुस्खा क्या क्या आजमाना है और इसमें हमें किन चीज़ों का खाने पीने का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम नुस्खा जान लेते हैं। नुस्खा बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। इस नुस्खे के लिए आपको सबसे पहले अपने घर में अजवाइन लाकर रख लेनी है। अजवाइन जिसे आप अचार वगैरह में, सब्जी वगैरह में बघार देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, छोंक लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी अजवाइन का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अजवाइन लाकर आपको उसको अच्छे से बीन कर रख लेना है एक जार में। कुछ भी नहीं करना है, ना सेकना है, ना और कुछ करना है, ना पीसना है, साबुत अजवाइन। और रोजाना आप क्या करेंगे, इस अजवाइन का आधा चम्मच खाने के साथ में इस्तेमाल करेंगे। सिंपल नुस्खा है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आधा चम्मच अजवाइन लेना। आप जब खाना खाने बैठे साथ में रख लेना और जब भी आप खाना खाते हैं ना तो पहले कोर के साथ में आपको आधा चम्मच अजवाइन खानी है। अजवाइन जो होती है ना दोस्तों, इसके बीज में ल्यूटोलिन नामक यौगिक तत्व होता है जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद करता है। अजवाइन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं दोस्तों, गठिया और गठिया से जुड़ी सूजन जो होती है, समस्या होती है, जोड़ों में अकड़न होती है, जकड़न होती है, जलन होती है या जोड़ों पे जो गठानसी हो जाती है ना, उसी को सूजन बोलते हैं, उनको कम करने में मदद करती है। तो गठिया वालों के लिए अजवाइन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें मैं आपको अजवाइन के साथ में ही दो नुस्खे बताने वाली। जैसे इसमें तो कुछ नहीं करना है और उसको आप एक बार बनाकर रख लेंगे तो महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खों के साथ साथ आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है। डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं दोस्तों, जैसे दूध, दही और छाछ, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पनीर भी अपनी सब्जी में शामिल कर सकते हो। गठिया के मरीजों के लिए दोस्तों हरी सब्जियां बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। उसमें आप करी पत्ता, बीन्स, साग, मेथी पत्ता, पत्ता गोभी और जो ब्रोकली होती है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया के मरीज के लिए अच्छे होते हैं। गठिया में आप जो फलों का सेवन करेंगे दोस्तों, उसमें विटामिन सी रिच फूड सबसे ज़्यादा शामिल कीजिए, जिसमें आप मौसमी, आंवला, संतरा और नींबू और अंगूर, केला भी आप ले सकते हो, तरबूज, पपीता, सेब, ये सारी चीज़ें शामिल कर सकते हो। आपकी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी। ये तो थी सारी चीज़ें आपको अपने खाने में शामिल करनी है दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों के आपको परहेज भी रखने होंगे जो सबसे ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो आपकी गठिया के कारण सूजन है, घुटनों में जलन है, अकड़न है, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी दोस्तों। सबसे पहले सूजन कम करने वाली वसा दोस्तों, इसमें क्या है, अतिरिक्त चीनी, जो आप चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसके साथ साथ नमक, जैसे खाने में तो डालते ही हैं, कभी कभार कम रह जाता है तो आप ऊपर से भी नमक बुरक कर खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा नुकसान करता है ऊपर से बुरक कर खाया हुआ नमक दोस्तों। अगली चीज़ है प्रोसेस्ड फूड दोस्तों, जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, मैदा से बनाए गए हैं। ऐसी फैट की जिनकी मात्रा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, वो गठिया में सूजन और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आपको मैदा से बनी हुई जो मीठी चीज़ें आती हैं उनका परहेज करना चाहिए। जो डब्बाबंद हाई सॉल्टी फूड आते हैं उनका परहेज करना चाहिए और आपको कॉफ़ी भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। इसके साथ साथ जो जेंट्स जैसे शराब वगैरह का ड्रिंक वगैरह करते हैं या फिर रेड वाइन पीते हैं तो उससे भी आपको परहेज रखना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होती है। अब हम जान लेते हैं दूसरा जो नुस्खा है वो हमें किस प्रकार बनाकर रख लेना है। तो उसके लिए भी आपको दोस्तों यहाँ पे अजवाइन लगेगी। अजवाइन का ही आपको इसमें इस्तेमाल करना है। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे आपने
एक बार में 50 ग्राम अजवाइन ले ली, क्योंकि ये नुस्खा ऐसा है एक बार बनाकर रख लेंगे तो ये लंबे समय तक चल जाएगा, ख़राब नहीं होता है। तो इसके 50 ग्राम अजवाइन के साथ में आप कम से कम 250 ml सरसों का तेल ले लें या फिर तिल का तेल ले लें, सबसे बेस्ट होता है। तिल का तेल भी आप ले सकते हो दोस्तों। अब इस तेल को किस तरीके से बनाएंगे, जैसे आपको एक लोहे की कढ़ाई या पैन ले लेना है, उसके अंदर आप तेल डाल लेना और तेल को बिल्कुल धीमी आंच पर रखना आप गर्म होने के लिए। जब उसमें से अच्छे से भाप आने लगे ना, उसमें से जल आती है, वो दिखने लगे धुआं धुआं सा आपको, फिर आप गैस का फ्लेम बंद कर देना और उसका टेम्परेचर हल्का सा कम आने देना। उसमें आप बीच बीच में थोड़ी सी अजवाइन डालकर देख सकते हो। अजवाइन जो है एकदम से जलनी नहीं चाहिए, पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लेना धीमी आंच पर ही, और फिर आप उसका टेम्परेचर कम आने देना। और फिर आपको जो है ना देखना अजवाइन डालकर वो हल्की हल्की सी उसमें मूवमेंट कर रही है अजवाइन तेल के अंदर। फिर आपको उसमें सारी अजवाइन डालनी है और उसको चम्मच से चला देना है। फिर आपको धीमी आंच पे जो है इसको थोड़ा सा पकाना है जब तक कि अजवाइन एकदम गोल्डन सा ब्राउन कलर अजवाइन के अंदर आए, तब तक। फिर आप आंच को बंद कर देना, गैस का जो फ्लेम है उसको, और उसको ऐसे ही कढ़ाई में पड़े रहने देना। साथ में आपको क्या करना है, रात भर उसको ढककर छोड़ देना है। जब वो ठंडा हो जाएगा तो गर्म में ढकेंगे तो भाप बनेगी, उसके अंदर पानी जाएगा, नहीं रात भर उसको ठंडा होने के बाद ढकना और पड़े रहने देना। सुबह उठ के आप एक जार में डाल लेना और साथ में अजवाइन भी आपको डाल लेनी है, उसको छान कर नहीं डालना है। और रोजाना आप 1 चम्मच तेल निकाल कर इससे अच्छे से मसाज करें और अपने हाथों पे जहाँ पे भी सूजन है, अकड़न है, हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा दबाव शुरू में नहीं देना है। आप देखेंगे महीने भर में जो है ना आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। अपने जोड़ों की सिकाई कर सकते हो आप। मसाज करने के बाद में आप जो है ना एक तवा गरम कर ले, पास में रख लें और एक कॉटन का कपड़ा ले लें, तवे पे रखें। पहले चेक करना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और फिर आप जो है उसकी हल्की हल्की सिकाई कर सकते हो, हल्के गुनगुने से कपड़े के साथ में दोस्तों। इसी तरीके से लगातार करना और अजवाइन खाना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे मैंने बताया है ना शुरुआत में पहले नुस्खे में, डेली आप लेना शुरू कर दें, 1 महीने में आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। पानी ज़्यादा पिएं और थोड़ी सी एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर शामिल करें अपनी लाइफस्टाइल में दोस्तों, सबसे बढ़िया होती है। और इसके साथ साथ में जैसे आप नुस्खा आजमाना चाहते हैं और पहले से आप दवाइयाँ खा रहे हैं इसके लिए, तो बंद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसके साथ साथ दवाई भी ले सकते हो। अगर आपको मेरे नुस्खे पसंद आते हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि मैं ऐसे नुस्खे बताती हूँ जिससे सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।